अगर कोई भी हाउस वाइफ हो या कोई जॉब विथ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें। तो जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और ये देखिए मेरे हाथ में प्यारा सा खरगोश है जो मेरा नहीं है। मैं परसों मम्मी को बोली थी मम्मी घर में एक खरगोश लाइए, तुम्हें बोलते तोरा पढ़े खगा के तोरा खरगोश रखेगा और रख भी कैसे। तो इनका है, इनका इनका उनका इनका बहुत सुंदर है, देखिए। सो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी। वैसे कुछ देर पहले मैं पढ़ ही रही थी बट खरगोश आया तो अर्चना बुलाए भाभी देखे ना खरगोश है, तो सोची चलो यहीं से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो अभी पढ़ ही रही थी और अभी बस थोड़ा सा बचा हुआ था, देखिए कुछ मिनट का बचा हुआ। तो सबसे पहले ये कंप्लीट करूँगी, हिंदी हिंदी ऑप्शनल नहीं, हिस्ट्री। तो चलिए आज का स्टडी यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और साथ में आप हमारे ब्लॉग में जुड़े रहें क्योंकि आज आपको मिलेगी एक इंटरेस्टिंग जानकारी। और जानकारी ये होगी कि आप मतलब हाउस वाइफ है या फिर आप जॉब करते हैं तो मतलब घर को कैसे मैनेज करें और साथ में जॉब को कैसे मैनेज करें और स्टडी कैसे मैनेज करें। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें। तो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और क्लास भी कंप्लीट होता है। और यहाँ देखिए मेरा पेन आ चुका है बहुत सारा नहीं बट फिर भी सारा। लिंक मैक्स यहाँ पे देखिए, ये भी लिंक मैक्स, ये भी लिंक मैक्स, ये भी लिंक मैक्स, ये नहीं है, ये इससे मैं पहले लिखती थी। तो फिलहाल तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अभी मैं 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रही थी। तो उसमें मतलब ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है या फिर इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के क्रांति के बारे में अधिकांश लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है बट उसमें क्या हुआ ये तो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि वो नॉर्मल सी बात है। और ये पेज में छोड़ी हूँ ऐसे ही, मैं बताना चाहूँगी उससे रिलेटेड कितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये 2001 में पूछा गया, 2000 में पूछा गया, ये सारे संभावित प्रश्न हैं। उसके बाद 2016 में पूछा गया और भी पूछे गए हैं जो मैं लिखी हूँ। कहाँ देखिए एक क्वेश्चन ये है, मतलब क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं 1857 को लेकर। तो मतलब मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ये बोलना चाह रही हूँ इनडायरेक्टली कि हो सके तो 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ ले क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के उससे क्वेश्चन पूछता है। तो हर मतलब किसी भी क्षेत्र से उसकी नकारात्मकता, सकारात्मकता या फिर 1857 की क्रांति में क्या क्या बदलाव हुए या फिर उसकी प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी, क्या प्रशासनिक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, या फिर 1857 की क्रांति नहीं होती तो क्या होता, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब अच्छे से 1857 की क्रांति अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिलहाल तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अब मैं करूँगी कुछ देर के लिए रेस्ट। फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और ये मेरा सेकेंड सेशन है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस तरीके से मतलब उठी हूँ मैं। बिल्कुल भी आज उठने का मन नहीं हो रहा था, डीपी ज़बरदस्ती उठाए हैं। कूलर स्टार्ट था वो भी बंद कर दी, उठो जल्दी कर करके मैं आज उठी हूँ। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ से सेकेंड सेशन में स्टार्ट करती हूँ। बट सेकेंड सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी कि अगर कोई भी हाउस वाइफ हो या कोई जॉब विथ यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें। तो चलिए आज सबसे पहले मैं इस टॉपिक को आप लोगों को कवर करती हूँ कि कैसे टाइम टेबल को मैनेज करते हैं। मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि कैसे टाइम टेबल को मैनेज करें हाउस वाइफ एंड वर्कर मैन। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी हाउस वाइफ की क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। देखिए हर इंसान का सपना होता है कि कुछ ना कुछ मतलब खुद पे निर्भर रहें, खुद से जॉब करें। और उस सपने के बीच में कभी कभी शादी आ जाती है या फिर कभी कभी घर की मजबूरियां आ जाती है जो ऐसा लगता है कि शायद मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। तो और
उस समय जब शादी हो जाती है या फिर हम कोई ऑफिस में काम करने लगते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है कि टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते हैं। और मैं खुद हाउसवाइफ हूँ, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर चुकी हूँ, टाइम कैसे मैनेज करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो उसी आधार पे मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि हाउसवाइफ कैसे टाइम मैनेज करें और जो पुरुष हैं वो वर्क के साथ टाइम को कैसे मैनेज करें। तो चलिए सबसे पहले मैं महिलाओं की बात करूँगी। तो महिलाओं की बात करूँ तो सबसे पहले उनकी शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से, मतलब खाना बनाने से। और अगर वो 6 बजे से खाना बनाते हैं तो अगर देखा जाए, अगर हम अधिक से अधिक ले खाना बनाने का, तो वो हो जाएगा 3 घंटा। मतलब कि 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, मतलब 9 बजे तक मतलब अधिकांश घरों में खाना बन ही जाता है। उसके बाद खाना खिलाना, बर्तन वगैरह धोना, कपड़ा वगैरह धोना, मान लीजिए 12 से तो अधिक होता नहीं है। जब बहुत ज़्यादा किसी के घर में काम हो तब भी हो सकता है, वरना 12 से अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा, जहाँ तक कि मेरे को लगता है। तो देखिए 6 से 12 के बीच में तो आप पूरी बिजी हैं, ठीक है, मान के चलती हूँ। वरना आपको पहले भी टाइम मिल सकता है, जैसे मेरे को तो 9 बजे तक मिल जाता है टाइम। तो अगर आपको 12 बजे भी टाइम मिल रहा है तो उसके बाद आप 1 घंटा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं। तो किचन का काम दिखता नहीं, बट उसमें भी हरासमेंट व्यक्ति होता है। तो आप 1 घंटा रेस्ट कर सकते हैं, मतलब 12 से 1 रेस्ट कीजिए। और बीच में ये मच्छर आ जा रहा है बार बार 12 से 1 रेस्ट कीजिए, उसके बाद आपके पास पूरे दिन होते हैं 1 बजे से 6 बजे तक। दोपहर के 1 बजे से 6 बजे तक आपके पास पूरे दिन होते हैं। उस 6 घंटे, उस 1 बजे से 6 बजे के बीच में आप बीच में कभी 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट ले लेके 5 घंटा प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं। इजी वे में पढ़ सकते हैं नहीं, इजी वे में 1 बजे से 6 बजे तक इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो आपके पास यहाँ 5 घंटा का टाइम मिल गया। अब 6 बजे से आप मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 9-10 बजे तक तो सबके घर में खाना वाना बन जाता है, खा वगैरह लेते हैं। तो आप 6 से 10 बजे तक खाना वगैरह बना लीजिए, खा लीजिए, जो भी करना है। अगर आप रात में बर्तन धोते हैं तो धो लीजिए, किचन का काम अगर आपको निपटाना है तो निपटा लीजिए। जो भी आप अपने अनुसार करते हैं वो 10 बजे तक सारे कर लीजिए। उसके बाद आपके पास 10 बजे रात से टाइम बचते हैं। तो 10 बजे रात से जब टाइम बचते हैं तो आप 10 बजे रात से, अगर आप रात में पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं तो 10 से 11, 11 से 12 तो पढ़ ही सकते हैं। 2 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ, दोपहर में आप 5 घंटा पढ़े, रात में 2 घंटा पढ़े, कितना घंटा हो गया, 6 घंटा, 7 घंटा आपको प्रॉपरली हो गया। अगर आप रात में और अधिक टाइम पढ़ना चाहते हैं तो 1 बजे 2 बजे तक पढ़ सकते हैं, तो 8 से 9 घंटा इजी वे में हो सकता है। अगर आप 1-2 बजे तक नहीं पढ़ते, रात को पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, सुबह में उठने वाले व्यक्ति हैं, तो आप 3 बजे उठ जाइए या 4 बजे उठ जाइए। अगर आप 3 बजे भी नहीं उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 4 से 5, 5 से 6, 2 घंटा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप किचन का काम निपटाते रहिए। तो पूरे दिन कुल मिला के आप 7 से 8, 8 से 9 घंटा ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। मतलब कि आप देखिए, सबसे पहला ना यहाँ पे अनुशासन बहुत ज़रूरी। तो सबसे ज़रूरी बात कि आप अपने टाइम को बांध दीजिए। सपोज मैं अपना एग्जांपल दे के बताती हूँ। जैसे मैं 5:30, 5 बजे उठती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये भी खासियत है कि मेरे फैमिली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा मेरी मदद कर देते हैं। जैसे रात में मेरे हस्बैंड खाना बनाने में थोड़ा बहुत मदद कर ही देते हैं, सुबह में मम्मी तो कर देते हैं। तो मेरा मतलब जल्दी जल्दी काम निपट जाता है। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं 8 बजे या 9 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। लेकिन मैं हर इंसान के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप 11 बजे 12 बजे पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। तो मेरे पास 8 से 9 बजे टाइम निकल जाता है, तो 8 से 9 बजे तक मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अब उसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ने को बैठिए। आप एक टारगेट बना लीजिए कि मेरे को 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे तक मेरा सारा काम निपट जाना चाहिए। अगर नहीं निपटा तो जो छूटा वो छोड़िए और सीधे अपना टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने के लिए बैठ जाइए। जो छूट गया वो सोचिए मैं बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, अभी तो जो मेरा प्रॉपरली स्टडी का टाइम है वो स्टडी करूँगी। तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हैं। और अब मैं बात करूँगी जो जॉब कर रहे हैं, कोई भी महिला हो पुरुष हो, ऐसा नहीं है कि पुरुष ही जॉब करते हैं या फिर महिला ही जॉब करती है, ऐसा नहीं है। चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके साथ भी एक ही दुविधा होती है कि काम भी मतलब ऑफिस भी जाना होता है, या तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्कूल में पढ़ाने को जाते हैं,
या फिर ट्यूशन वगैरह लेते हैं, तो उनके पास भी एक यही दुविधा होती है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो भी इसी प्रकार से फॉलो कर सकते हैं। और जो कहीं पढ़ाने जाते हैं या फिर कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो उनका काम कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है या 5 बजे तक होता है, अधिक से अधिक 6 बजे मैं मान लेती हूँ। अगर आप 6 बजे भी घर को लौट रहे हैं तो 1 घंटा रेस्ट ले लीजिए 6 से 7, क्योंकि आप पूरे दिन का थके रहेंगे तो तुरंत पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं इस बात को मानती हूँ। तो आप 1 घंटे का रेस्ट ले लीजिए 6 से 7, थोड़ा नैप ले लीजिए हल्का सा, या फिर थोड़ा फ्रेश होना है तो घूम लीजिए, जैसे भी आपको फ्रेशनेस महसूस होता है वो कीजिए 1 घंटा। उसके बाद आपके पास 7 बजे से टाइम है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। अगर आप देखें तो 12 से मतलब शाम के 7 बजे से 1 बजे तक टाइम है। यहाँ पे आप 6 से 7 घंटा आसानी से अपना टाइम को निकाल सकते हैं स्टडी के लिए। अगर आप नाइट स्टडी करते, फिर मैं वही बोलूँगी, मैं नाइट स्टडी की बात इसलिए करती हूँ कि मैं खुद नाइट स्टडी करती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं करती हूँ तो शायद बहुत लोग नाइट स्टडी ही करते होंगे। जैसे मैं सुबह चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ, मैं बहुत बार कोशिश की बट नहीं हो पाया, तो नाइट स्टडी में करती हूँ। तो शायद आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो कि चाहे या तो आप नाइट स्टडी नहीं कर पाते होंगे, या तो मतलब जो सुबह का होता है, जो भोर का बोला जाता है स्टडी, वो नहीं कर पाते होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग नाइट स्टडी कीजिए 1 से 2 बजे तक, या फिर आप 1 से 2 बजे तक नहीं जग पा रहे हैं तो 3 बजे या 4 बजे आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। उसके 4 बजे अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप काम करने के लिए कितने बजे जाते हैं, 10 बजे। आप 10 बजे काम करने के लिए जाते हैं, आप अगर 9 बजे से भी सारा काम कीजिएगा, सपोज खाना खाइएगा, रेडी होइएगा, ऑफिस के लिए रेडी होइएगा, तो 1 घंटे टाइम लग ही जाता है। फिर भी आप अगर 4 बजे मतलब सुबह के 4 बजे से पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 साढ़े 8 मान लीजिए। अब यहाँ पे आप यहाँ भी 4 घंटा टाइम निकाल ले रहे हैं, सुबह में 4 घंटा निकाल ले रहे हैं, रात में 4 से 5 घंटा निकाल रहे हैं, तो आपका भी कहीं ना कहीं 4 से 5 घंटा निकल ही जा रहा है। तो इस प्रकार आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, बाहर का काम कर रहे हो या घर का काम कर रहे हो, आप अपने रूटीन के अनुसार टाइम को, मैं फिर बोलूँगी, टाइम को बांधना है कि इस टाइम पे मेरा ये ही काम है, तभी आपका होगा। और सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोगों में होता है ना कि नहीं मेरे को 2024 में ही देना है या 2025 में ही देना है। बहुत सारे हाउसवाइफ होते हैं या फिर बहुत सारे जो मतलब घर से बाहर काम करते हैं, तो उन लोगों को लगता है नहीं मेरे को 2024 में एग्ज़ाम देने तो देने हैं, और उनके पास समय कम होता है। आपको घर भी संभालने हैं या फिर ऑफिस भी संभालने हैं, आपको एग्ज़ाम भी देने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास और एस्पिरेंट के अनुसार आपके पास टाइम कहीं ना कहीं कम है। तो आप इस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग है, मतलब सपोज आपको एग्ज़ाम 2024 में देना, तो आप 2025 में कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रेस लेके आप नहीं पढ़ सकते, स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। स्ट्रेस लेके पढ़ना मतलब दिमाग को डिमोटिवेट करना है, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है। ये कहा जाता है ना कि ये फिजिकली नहीं मेंटली चूस लेता है, जो है सो क्लियर। तो दिमाग को, माइंड को रिलैक्स देना है और माइंड को भ्रम में रखना है कि मतलब मैं कर भ्रम में क्या मतलब उम्मीद करना है, खुद पे मोटिवेट रखना है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस प्रकार अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं। और ब्लॉग मेरा बहुत लंबा रहा, तो चलिए ये मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अब फटाफट से मैं अपना स्टडी कर। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे आई हूँ तो देखिए इधर हो चुके हैं शाम, और सुबह से मैं अभी आई हूँ छत पे, आज नहीं आई थी। डीपी का ट्रेडिंग चलता रहता है तो बीच बीच में मैं आ जाती हूँ कभी कभी, बट उनका ट्रेडिंग नहीं चलता है तो बहुत कम आती हूँ। और देखिए केला कितना बड़ा, मतलब केला नहीं, केला का पत्ता, केला का पत्ता कितना बड़ा बड़ा धीरे धीरे हो रहा है। ये अबर में नया पत्ता ये फेंका है, देखिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। केला महाराज का मैं पूजा करती हूँ। एक बचपन में गाना गाया था, एक छोटी सी लड़की पार्वती शिव शंकर पूजा करती थी। वैसे लय कोई कुछ होता नहीं था इस गाने में, बट एक इंटरटेनमेंट और खुशी होता था कि मैं गाना गाई हूँ। 1 क्लास में होंगे, यूकेजी में होंगे, तो ये गाना बहुत ज़्यादा चलता था हमारे झारखंड में या फिर हमारे गांव में। तो चलिए इधर तो शाम हो चुके हैं और साथ में आज का ब्लॉग में यहीं समाप्त करती हूँ।
और हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ में यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।